सम्माननीय मित्रों, आज 5 बजे से लेकर अब करीब 11 बजे तक जो घटनाक्रम हुआ भारत में, उसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। 5 बजे जब ये खबर आई कि भारत पाकिस्तान में लड़ाई का सीज फायर हो गया है, कुछ समझदार लोग तो खुश हुए कि अच्छा हुआ, भारत को एक मौका मिल गया ये जानने का कि और तैयारी क्या करनी है, और ये भी मौका मिल गया कि अगर अणु युद्ध हो जाए, परमाणु युद्ध हो जाए, तो भी उससे कैसे बचा जाए, इसकी तैयारी भारत को करने का मौका और मिल जाएगा। कुछ लोगों के मन में मलाल रह गया, अरे इस पाकिस्तान को तो पूरा सबक सिखा देते तो ठीक रहता, एक बार इसके आर पार हो ही जाने दो। अब फिर जब करीब 8:30 पौने 9 के करीब खबरें आने लगी कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया, तो फिर दोनों तरह की प्रतिक्रिया हुई। मेरी जम्मू एक रिश्तेदार से बात हुई, बाड़मेर एक मित्र से बात हुई, दोनों जगह अलग अलग प्रतिक्रिया थी। आप क्या सोच रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। जो सबसे अच्छा कमेंट मुझे लगेगा उसको मैं 1,000 रुपये की पुस्तकें फ्री में गिफ्ट में भेजूंगा। अब जो नई पीढ़ी है उनको तो बहुत अचंभा हुआ होगा ये क्या हुआ, लेकिन जो पुराने लोग हैं जिन्होंने भारत के विभाजन को देखा है, भारत के विभाजन की त्रासदी को देखा है और पाकिस्तान का जिहादी आचरण देखा है, वो लोग तो जानते हैं कि कुत्ते की पूंछ को कितनी मैंने पाइप में रख दो सीधी करके, पाइप हटाते ही वो पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये पाकिस्तान के आचरण वो कुत्ते की पूंछ है कि इनका पूंछ पाइप से निकालते टेढ़े का टेढ़ा हो जाता है। ये भारत के लोगों को तो बहुतों को मालूम है, पुराने पीढ़ी को तो सबको मालूम है, लेकिन जो अचंभा हुआ होगा वो ट्रंप को हुआ होगा। ट्रंप बहुत खुश हुए होंगे कि मैंने घोषणा करी थी कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो दुनिया में युद्ध नहीं होने दूंगा। ट्रंप ने देखा होगा ये क्या हुआ, क्यों ट्रंप को ये मालूम नहीं कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, उसको ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि पाकिस्तान क्या चाहता है। इसमें आप क्या सोचते हो? कुछ लोग कहते हैं उसमें भी बहुत दम है कि पाकिस्तान ने जो 8:30 बजे के आसपास पूरे भारत की सीमा पर जो ड्रोन भेजे, कुछ लोगों का ये अंदाज था कि ये सोच के भेजे कि देखते हैं भारत की सुस्ती आ गई है या उसकी तैयारी में कमी आ गई है। अगर उसको लगता कि उन ड्रोन को मार गिराया नहीं जाता तो हो सकता है और कोई बड़ा काम वो कर देता, लेकिन जब ड्रोन मारे जाने लगे तो उसने हो सकता है ड्रोन अपने वापस ले लिए हों और आगे ड्रोन नहीं भेजे। इसका कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बुरी दशा है फिलहाल। भारत के लिए तो ये अच्छा है जो भी हो रहा है, वहाँ की चुनी हुई सरकार में और आर्मी के जिहादी चीफ में बिल्कुल बनती नहीं है। आर्मी का जिहादी चीफ चाहता है कि अनिश्चितता बनी रहे, युद्ध के हालात बने रहे जिससे मेरा कार्यकाल और लंबा चले, और अगर मुझे हटाएंगे तो मैं शासन अपने हाथ में ले लूंगा। पाकिस्तान का इतिहास रहा है, याहिया खान से लेकर बाद तक का,
कि वहाँ चुनी हुई सरकारों को कितनी बार बेदखल करके आर्मी ने शासन हाथ में लिया। दुनिया में अब ऐसा कहने लगे लोग कि दुनिया के हर देश के पास एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक आर्मी है जिसके पास एक देश है। वहाँ सरकार का कहना आर्मी नहीं मानती है, आर्मी का कहना सरकार को मानना पड़ता है। वहाँ कोई प्रजातंत्र नहीं है। अब इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक मायना तो ये है कि भारत को एक मौका मिल गया कि कभी भी पाकिस्तान इधर उधर की बात करेगा और जो बात हुई है उस बात से पलटेगा, तो भारत को भी उसको सबक सिखाने का मौका मिलेगा। ये बिल्कुल सही लोग मानते हैं कि पाकिस्तान की पूरी कमर टूटे बिना वो मानेगा नहीं। इस बार कमर अच्छी टूटी है, लेकिन उतनी नहीं टूटी है जितनी चाहिए थी। उसके जो कुछ करीब 6 हवाई अड्डे बर्बाद हुए हैं, उनका जो सूचना तंत्र था वो बर्बाद हुआ है, नुकसान बहुत हुआ उनका। और लकीली भारत की जो सुरक्षा तंत्र था उसकी भी परीक्षा हो गई कि भारत का जो आकाश मिसाइल है या S-400 है वो बहुत कामयाब हुए। भारत के लिए ये सब लिहाज से अच्छा हुआ। भारत के आर्म्स अम्यूनिशन के एक्सपोर्ट को एक बहुत नया रास्ता खुल गया है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी भारत को नए ऑर्डर मिलेंगे। भारत वैसे भी एक बहुत जिम्मेवार देश है। पाकिस्तान को भी भारत ने उस सीमा तक हमला किया जिससे आतंकवादी मारे जाएं। पहले दिन लोगों का अंदाज है 400-500 आतंकवादी मारे गए, जिसमें बहुत प्रमुख 5 आतंकवादी जरूर सबके पहचानते हैं। और वैसे भी नुकसान पाकिस्तान का बहुत हुआ है। अब सामान्य तौर से 5-7 साल वो युद्ध लड़ने की हालत में नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो हरकतों से फितरतों से बाज नहीं आएगा और उसके लिए ज़रूरी है उसकी और कमर तोड़ दी जाए। लेकिन वो कमर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर तो झेलना पड़ता है और उसको झेलने में अभी फायदा भी था। अब भारत इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि चाइना खुले में भी साथ आ जाए तो भी भारत चीन को बराबर टक्कर देने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि भारत को इस लड़ाई से बहुत सीखने को मिला है। और वैसे भी भारत की सेनाओं का जो हौसला है, हमें उसको सलाम करना चाहिए। भारत की सेनाओं के हर एक विंग और जो दूसरे सुरक्षा बल हैं हमारे BSF वगैरह, CRPF, BSF वगैरह, वो भी उनके प्रयास सराहना योग्य हैं। इसलिए मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ आप जहाँ भी जैसे हैं इस बात से सावधान रहें कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहाँ गृह युद्ध भी हो सकता है। तो आप पाकिस्तान जाने वाले हों तो वो ध्यान रखें। दूसरा ये है कि ये भी लगे कि सब कुछ ठीक है तो पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं माना जाए। पाकिस्तान अविश्वसनीय था और विश्वास योग्य नहीं है, ये सच्चाई है। भारत ने अच्छा किया जो इस वक्त ट्रंप की बात मान ली, तो ट्रंप पर भी एहसान हो गया कि मेरी बात भारत ने मानी। और आगे युद्ध एक बार बंद हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की पूरी कमर तोड़ दी जाए, इसके लिए तो भारत को बहुत मौके मिलेंगे, बहुत बहाने मिलेंगे। अब रही बात, मैंने जैसे पहले आपको कहा था, मोदी ने आधा युद्ध तो उसी दिन जीत लिया था जिस दिन सिंधु
नदी का समझौता रद्द कर दिया था। पाकिस्तान आधा इस बात से ही मारा जाएगा क्योंकि मोदी जी ने ये साफ कह दिया युद्ध बंदी हो रही है, लेकिन सिंधु नदी का जो समझौता है उस पर हमने जो कदम उठाए हैं वो लागू रहेंगे। इसलिए सिंधु नदी का जल अगर बंद हो गया, पूरा बंद भी नहीं हुआ, मान लो चारों तरफ से आग्रह दबाव या पाकिस्तान का रोना धोना भी शुरू होता है, तो भी ये मान के चले कि उसको 80-20 का फायदा तो अब मिलने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रोना धोना होगा तो ये 80-20 के बजाय 60-40 तक आ सकता है। इतना भी आ गया तो बहुत पानी भारत के लिए बचेगा और वो पानी पंजाब, राजस्थान तक भी आएगा। किसी देश की आज इकोनॉमी है, जैसे राजस्थान में और पंजाब में क्या फ़र्क है? अगर जितना पानी पंजाब में है उतना पानी राजस्थान को मिल जाए तो राजस्थान की भूमि तो पंजाब से बराबर उपजाऊ हो जाएगी। इसलिए ये जितना जल, और मोदी जी पर मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो देश के हित के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे देश के लिए अच्छा करेंगे। और उसको दुनिया मानती है, ही इज ए टफ नेगोशिएटर। वो अपनी बात ज़्यादा मनवाते हैं, दूसरे की कम मानते हैं। इससे भारत के दोस्तों दुश्मनों की परीक्षा भी हो गई और एक ये भी पता लग गया कि किस किस कारण से कौन कौन देश हमारे शत्रु हैं रहेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।